तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ अभी कि कल को मेरे साथ कोई क्राइम्स होता है या ऑनलाइन फ्रॉड होता है, बैंकिंग हो या कोई भी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए? पहली बात तो इन केस आपके साथ अगर बैंक फ्रॉड होता है, सबसे पहले आपने आपका इंचार्ज बैंक को फ़ोन करके आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हो वो डायरेक्टली बंद करा देना चाहिए। एंड जैसे ही आपको एसएमएस, सबसे पहली बात आपको बैंक फ्रॉड होने के बाद आपको एसएमएस अलर्ट, ईमेल अलर्ट, फ़ोन अलर्ट, ये सारी तीनों चीज़ें आनी चाहिए बैंक के तरफ से। इन केस आपको ये तीनों चीज़ें नहीं आती हैं तो बैंक विल बी लायबल टू पे यू द फुल अमाउंट। मतलब मेरा जो भी अमाउंट जाएगा वो बैंक लायबल रहेगी। बिकॉज अभी रिसेंटली आरबीआई के गाइडलाइंस के प्रमाण उनको ये तीनों अलर्ट देने चाहिए टू वो कस्टमर। अगर वो फेल होते हैं ये तीनों अलर्ट्स देने के लिए तो बैंक लायबल होती है। सेकेंड थिंग, आपको डायरेक्टली आपके इंचार्ज साइबर सेल के अंदर जाके ये कंप्लेंट देनी पड़ती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। एंड साइड बाय साइड आपको आपका बैंक स्टेटमेंट, जो पैसे गए हैं वो कौन से अकाउंट में गए, या फिर आप आपके बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मुझे पीओएस सिस्टम का डिटेल दें। पीओएस का मतलब होता है पेमेंट ऑफ सेल, कि मेरे अकाउंट में से पैसा कहाँ गया है। तो वो डिटेल अगर आप की उसकी कॉपी इंचार्ज पुलिस स्टेशन में देते हो तो उनको भी इजी होता है कि वो ट्रैक करने के लिए कि ये कौन से अकाउंट में पैसे गए हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, जैसे cybercrime.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये पोर्टल के ऊपर जाके आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो और ये सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर करना और वो सारी बातें वहाँ पे कंप्लेंट में डिस्क्राइब करना, और उसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिलती है और उसके अपडेट्स भी आपको आपके ईमेल, जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा उसके ऊपर भी वो मेल्स आते हैं। और ये चीज़ें आपको इन एट दैट मोमेंट करनी चाहिए। बिकॉज बैंक फ्रॉड के केसेस के अंदर आप जितना जल्दी वो केसेस फाइल करोगे, यानी जितना, तो उतना इंचार्ज पुलिस स्टेशन को या फिर इंचार्ज ऑफिसर को वो आपका पैसा जहाँ गया है वो सीज भी करते आता है। इन सब में अभी अगर सब कुछ ऑनलाइन अगर हो गया है तो मुझे सवाल ये आता है कि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, जिसको आप बोलते हैं कि हाँ सोशल मीडिया पे ही सब कुछ होना चाहिए। अगर आप एक्टिव भी नहीं हो तो फिर ज़बरदस्ती एक्टिव होना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ, ये चल रहा है लाइफ में। तो उस पर मुझे पूछना ये है कि हमारी लाइफ को ये सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल करता है और इसमें भी किस तरीके से डैमेज करता है? देखने जाओगे तो पहली बात तो मैं क्वेश्चन ही बहुत अच्छा पूछा है। बिकॉज सोशल मीडिया ये अपने को टैकल नहीं करता है, ये अपने दिमाग के साथ खेलता है। जो जैसे आपने बताया कि अगर मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं अगर कुछ चेकिंग नहीं कर रहा हूँ या फिर कहाँ पर मैं लोकेशन ये नहीं कर रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं कि यार इसको यूज़ नहीं करते आता है या अभी भी इलिटरेट है या फिर लाइफ में है ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा है। और देखने जाओगे तो ये चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में। वो किस तरीके से करनी चाहिए, बिकॉज हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। खाने का टाइम टेबल होता है, होमवर्क का, या फिर स्पोर्ट्स, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने का एक प्रॉपर टाइम होता है। उसी तरीके से आप फोन यूज करने का भी एक प्रॉपर टाइम बना सकते हो। और ये चीज बहुत ज्यादा डैमेज क्यों करती है, बिकॉज एक साइबर साइकोलॉजी हो गई है लोगों की। यानी जैसे कि बहुत से यूथ जो बच्चे हैं, मैंने अभी देखता हूँ उन लोगों को, जैसे पबजी जो अभी बैन हुआ, पबजी के लिए आज के यूथ बहुत पागल था। यानी गेम्स खेलने के बारे में वो दिनों दिन खाना भूल जाते थे, पढ़ाई करना भूल जाते थे। ऐसा भी सुना था वो लोन लेते हैं, मतलब पापा से लोन लिया था, किसी ने फोन खरीदने के लिए, फोन खरीदने के लिए लोन लेते, पापा ने फोन खरीद के नहीं दिया इसीलिए सुसाइड कर लिया। पबजी खेलने के लिए फोन चाहिए था, पेरेंट्स लेकर नहीं देते। मगर ये जो देखने जाओगे ना, एक साइकोलॉजी बन जाती है आजकल के यूथ जनरेशन की, कि फोन लेकर दिया नहीं तो ये कर दिया। और आज का ज़माना ऐसा है कि फ़ोन माँ बाप को मजबूरी में लेकर देना पड़ता है, बिकॉज टीचर्स स्कूल के ही बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस है तो अभी हमको बच्चों को फ़ोन लेकर देना पड़ेगा। तो इसीलिए टीचर्स की मगर पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ गई है कि उनको फ़ोन के अंदर क्या करते हैं, क्या वेबसाइट सर्च करते हैं, ये भी पेरेंट्स लोगों ने ध्यान देना चाहिए। बिकॉज मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि बहुत कम उम्र के बच्चे यानी फ़ोन के ऊपर एक गंदे वेबसाइट्स या फिर गंदे नाम वो सर्च करते हैं वॉइस सर्च में जाके, और वो उनको वेबसाइट्स देखने मिलती हैं।
तो इसके लिए मैं पेरेंट्स लोगों को या फिर हर टीचर्स को एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि वो बच्चों के ऊपर वॉच ना रखे बट उनको एक दोस्त जैसे हैंडल करे। तो वो क्या सर्च करता है, उसके हिस्ट्री में क्या है, उसने कौन से ब्राउजर में क्या सर्च किया, वो आपको देखने मिलेगा। वो ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम में फंस गया है तो आप उसमें से उसको निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर ने, पेरेंट्स ने आके करनी चाहिए। और रही बात सोशल मीडिया हैंडल करने की, तो मेरा एक ऐसा ओपिनियन रहेगा कि जितना आपको अगर वक्त मिलता है ना, वो टोटली सोशल मीडिया पे मत एक्टिवेट रहिए। रहना चाहिए मगर इतना भी नहीं। लॉगआउट का ऑप्शन होता है, आपको जब लगा तब वो टाइम के लिए 1 दिन 2 दिन बाद अगर आप सर्च कर सकते हो। तब तक के लिए आपको डर है कि कोई मेरा प्रोफाइल हैक ना कर ले, कोई गंदा मेरे वॉल के ऊपर पोस्ट ना अपलोड कर दे, तो आप आपके प्राइवेसी सेटिंग्स अपडेट कर लीजिए ताकि आपको जो भी अननोन सर्च नहीं कर पाएगा, अननोन की रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट कीजिए। यानी बेसिक फॉर्मेलिटीज, यानी बेसिक जो चीज़ें हैं एक प्रोफाइल के अंदर होनी चाहिए। तो वो चीज़ें अगर आप एक प्रॉपर पर्सन अगर जो करता है तो आप सेफ रहोगे ऑनलाइन मीडिया के ऊपर भी। पूरा ये ट्रेंड जो आया है मोबाइल का, कि उसमें चीज़ ये हो गई कि फैमिली में किस तरीके से चेंजेस आ गए। फैमिली के अंदर अगर देखने जाओगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए। बिकॉज आज की जो डिजिटल मम्मी है, वो डिजिटल मम्मी इस तरीके की है कि बच्चा अगर रो रहा है तो उसको ये फोन दे दोगे हाथ में। इसीलिए आप डिजिटल बोल रहे हो। यस, मैं इसीलिए डिजिटल मम्मी क्यों बोलता हूँ, बिकॉज मेरी मम्मी जो थी, यानी आपकी भी जो मम्मी थी, वो डिजिटल नहीं थी। वो अपने को लेके ही, यानी कंधों पे लेकर, हाथों में लेकर या गोद में लेकर खाना बनाती थी। मगर आज की मम्मी बच्चों को गोद में नहीं लेती है, फोन हाथ में दे देती है और बोलती है कि तू इधर ही रोना बंद कर दे, यूट्यूब देख ले, गाने, गेम जो भी होगा तुझे करना वो कर ले। कार्टून है या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, यानी ये सीरियल्स तू देखते बैठ के तुझे बोर नहीं होगा। और वो खाना बनाने लगेगी या फिर फोन पे मम्मी का वीडियो कॉल या फिर दोस्तों के साथ जो भी डिस्कशन होगा वो शुरू हो जाता है। तो इससे पेरेंट्स और बच्चों के अंदर गैप बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। यानी बच्चे शेयर नहीं कर पाते दिन भर। छोटे बच्चों को आप मोबाइल से दूर रखें। उनको जो मेरे पेरेंट्स मुझे सिखाते थे कि स्पोर्ट्स खेल, कबड्डी, खो खो, स्विमिंग है, स्केटिंग है या फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये गेम्स आज के बच्चे नहीं खेलते। तो वो आज के बच्चों को वो भी नहीं पता कि कौन सा ये सही गेम होता है। उनको सिर्फ एक पता है कि मोबाइल के अंदर जो गेम होते हैं वही गेम होते हैं। तो वो गेम उन्होंने खेलना चाहिए ताकि उनका बॉडी, माइंड, मेंटली जो उनकी साइबर साइकोलॉजी होगी या फिर माइंडसेट होगा वो दूर होगा। और ये गेम्स खेलने के बाद मुझे नहीं लगता कि मोबाइल को वो ज़्यादा वक्त दे पाएंगे। मुझे अभी मतलब ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा क्राइम भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका अवेयर सोसाइटी में होना, पूरे देश में होना। पर फिर भी एक सवाल मन में आता है कि हमारा अगर सब लोग अगर मोबाइल में सिमट गए, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, पर ये सारे क्राइम्स है, जो भी होता है, ये साइबर फ्रॉड्स है, उसको हैंडल करने में हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो कितना मतलब रेडी है। देखने जाओगे तो सरकारी सिस्टम है या फिर जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स या फिर इंचार्ज पुलिस ऑफिसर्स अभी तक उतना रेडी नहीं है। बिकॉज अगर रेडी होता तो क्राइम रेशियो कम हो जाता। एंड अगर प्रॉपर सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टिगेशन मशीनरीज अगर अपने पास होते तो साइबर क्राइम कभी होता ही नहीं। बिकॉज जो बोलते हैं ना कि मैं अभी तक देखते आया हूँ कि जो हैकर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो हमसे एक कदम आगे। वो कैसे? क्योंकि इस लॉकडाउन ने ही भले लोगों को सिखाया है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। जैसे बहुत आत्मनिर्भर था, ये था, तो एवरीथिंग वो सीखे हैं। मगर ये भी चीजें सीखनी चाहिए कि हैकर्स वो हमसे एक कदम आगे इसीलिए है कि गवर्नमेंट ने अगर निकाला कि कोविड वैक्सीन अगर आ गई है या फिर आई नहीं है, प्रोग्रेस शुरू है, फिर भी ये हैकर्स ऐसे मैसेज भेजते थे कि आपको फ्री कोविड टेस्ट करके मिलेगा, वैक्सीन आ गई है, आपको रजिस्टर करने के लिए आने वाली थी वैक्सीन जो अभी आई है। वो पहले नवंबर एंडिंग से उनके मेल्स, SMS आना शुरू हो गए थे कि वैक्सीन आने वाली है, तो उसको रजिस्टर करने के लिए आप ये लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि वो हमसे एक कदम आगे,
यानी वो भी आज जो अनएजुकेटेड या फिर एजुकेटेड लोग भी अगर आप बोलो तो उनको अगर ऐसा गवर्नमेंट के नाम से अगर मेल आता है, भले वो फिशिंग मेल होगा, यानी एक बोगस मेल, एक फेक मेल होगा, फिर भी लोग फंसते हैं कि अरे नहीं मेरे को वैक्सीन लगा लूंगा, मैं पहले ही रजिस्टर करके रखता हूँ। और ये गवर्नमेंट के फेक वेबसाइट्स के नाम बनाते हैं। और रही बात कितनी रेडी में है, तो अगर अभी तक उतने रेडी नहीं है, बिकॉज उसके लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए। अभी धीरे धीरे मुंबई में भी बहुत से साइबर सेल्स आने वाले हैं अपकमिंग, जो अभी देखने जाओगे तो दिल्ली साइबर पुलिस, महाराष्ट्र साइबर सेल, ये भी बहुत अच्छी से काम करते हैं अभी भी, जो इन्हें लोगों को अवेयरनेस देना, रिसेंट जो फ्रॉड्स के बारे में उनको लोगों को अवेयरनेस देना। जैसे अभी रिसेंटली जो क्राइम जो सबसे ज़्यादा हमने देखते आए हैं, इंस्टेंट लोन आपको मिलेगा फोन के अंदर, एक ऐप के थ्रू। एक ऐप आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद अगर आप आपकी डिटेल्स उनको देते हो, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स, तो देने के बाद वो आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स का ही करते हैं। यानी जैसे आप रजिस्टर्ड करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स उनके पास चले जाते हैं, और कॉन्टैक्ट्स आने के बाद आपको जितना लोन चाहिए उतना लोन देते हैं, भले वो 10 लाख हो, 4 लाख हो, या फिर 1000 रुपीज हो। लोन देने के बाद जैसे आपने साइन अप किया, आपको 2 सेकंड के अंदर 10,000 रुपए आ गए। आप क्या सोचोगे कि अरे यार इंस्टेंट लोन लगेज मिल गया, मगर आप ये भूल जाते हो कि उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कितना लेते हैं। पर डे 1 to 2,000 रुपीज आपसे लेंगे। अगर आप उनके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पैसा नहीं दे पाओगे तो वो आपको आपके फैमिली मेंबर्स को फोन करने लगते हैं, आपके मम्मी पापा बहन दोस्त, और नहीं देते हैं, नहीं फोन उठाते हो तो वो लोग उनको फोन करेंगे, उनको धमकी देंगे, उनको पुलिस लोगों की धमकी देंगे, कोर्ट की धमकी दी जाती है, हम पुलिस भेज देंगे, कंप्लेंट कर देंगे, ये कर देंगे। इन शॉर्ट मेंटली हरासमेंट करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, जिससे आप बहुत लोगों ने सुसाइड की इस लॉकडाउन में, इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर। ऐसे हुआ है? यस हुआ है। तो ये अवेयरनेस लेनी चाहिए, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए उनको उनका सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाना चाहिए, वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो या फिर और प्राइवेट एजेंसीज हो। आपने हमको इतना समय दिया और इतनी सारी बहुत अच्छी बातें हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, जो लोग ये शो देख रहे हैं, उनको ये बताइए, आप बताइए कि ये चैनल को लाइक कीजिए और जो भी वीडियो बनता है उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात तो मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा ये लाइक करने के लिए, बिकॉज वो अपने आप लाइक करेंगे। और आप नहीं बोलते फिर भी मैं सभी को एक ही बताता कि आप जरूर प्राइड ऑफ खानदेश, इस जो अपकमिंग स्टार्टअप है, न्यू टीम है, इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पक्का शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये यूथ को मोटिवेट करने वाली टीम है। और ऐसा कॉन्फिडेंस प्लस ये जो छुपा हुआ टैलेंट है और धुले में, तो वो इनको भी देखकर मिलेगा कि और कहाँ का जो टैलेंट छुपा है, तो इनके चैनल के थ्रू वो टैलेंट भी ऊपर आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।